15 मई सुबह थल बाज़ार में आँख खुली। ठंडी हवा चल रही थी। आसमान को बादलों ने चारों तरफ से घेरा हुआ था। रात हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हुई, मगर हमने अपने कैंप को प्लास्टिक में लपेट रखा था, जिसकी वजह से हम महफूज रहे। दरिया की आवाज़ रात भर हमारे कानों को दवाम बख्शती रही। यूं लग रहा था कि जैसे हल्की हल्की मौसीकी चल रही हो। खैर, कैंप से बाहर निकल कर देखा तो आंखें खुली की खुली रह गई। एक लम्हे के लिए तो गोया पैरों तले ज़मीन निकल गई हो। हमारी बाइक का पिछला टायर पंक्चर हो चुका था। तो टायर आपको दिखाया था, टायर हो गया पंचर। अभी पंचर लगवाने आए, लेकिन दुकानें तो इधर सब बंद है। लेकिन आपको एक नज़ारा दिखाता हूँ, क्या याद करें। ये देखें माशाल्लाह, ये रेम्बो चेक करें। तो 2 रेम्बोज कभी आपने नहीं देखी होंगी, मुझे लगता है। मैंने तो कभी नहीं देखी। एक तो ये देखें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, दूसरी उसी के साथ बन रही है। ये देखें, ये वाली ये। बाजार पहुँचे तो बिल्कुल सुनसान, ना बंदा ना बंदे की ज़ात। या खुदा, अब क्या करें। घंटों बाज़ार के खुलने का कोई इम्कान मौजूद न था। वक्त गुजरता जा रहा था और हम अपने शेड्यूल से काफ़ी लेट हो चुके थे। खैर, घंटे भर की तवील जद्दोजहद के बाद बाइक का पंक्चर लगा। कैसे लगा ये फिर आपको बताते हैं। और यूँ हम करीबन 8:30 बजे थल बाज़ार से निकले। दोस्तों, क्योंकि इससे कब्ल पूरी वादी कुमराट इस गरीब बाइक ने हमारा बोझ उठाए रखा। जहाँ जहाँ लोग जीप पे बड़ी मुश्किल से पहुँचते हैं, वहाँ ये बाइक अपने 2 टायरों पर चढ़ दौड़ा और आखिर में कुमराट के बड़े और नुकीले पत्थरों की ताब ना लाते हुए पंक्चर हो गया। सुबह 6 बजे का वक्त था और पंक्चर की किसी दुकान का खुला होना तकरीबन नामुमकिन था। खैर, बाज़ार की तरफ बढ़े तो सामने से एक नमाजी आया। अलैक सलैक के बाद टायर की किसी दुकान के खुलने का इम्कान ज़ाहिर किया तो साहब बोले कि अभी तो किसी दुकान के खुलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सुबह 6 बजे का वक्त है और थल बाज़ार तो तकरीबन 10 बजे जाके खुलता है। ये बात तो हमारे लिए काफ़ी हैरानकुन थी। इतने सर फिरे तो लाहौरिया भी नहीं होते, वो भी करीबन 9 बजे तक अपनी दुकानें खोल लेते हैं। खैर, वो शख्स हमारी परेशानी को भांप गया। बोला, आप मेरे साथ चलो, मैं कोशिश करता हूँ किसी से रब्ता हो जाए तो उसको आपकी मदद के लिए बुला लूँ। ये सुनकर हम कुछ पुरुम्मीद हुए, क्योंकि हमारे शेड्यूल के मुताबिक हमें 7 बजे तक निकलना था। इस शख्स ने अपने दोस्त को कॉल लगाई, जिसका जवाब आज तक मौसूल ना हो सका। खुदा की कुदरत देखिए कि जिस शख्स से रब्ता दरकार था, उसके वालिद गिरामी का वहाँ से गुज़र हुआ। उनके वालिद साहब बोले, भाई आप हमारे मेहमान हैं, यूँ आपको तकलीफ़ में देख नहीं सकते। मैं अभी अपने लड़के को आपके पास भेजता हूँ। हमें उम्मीद थी कि वो अपने वालिद गिरामी की आवाज़ पर तो वो शख्स हमारे पास होगा, मगर यूँ ना हो सका। नूर जहाँ का वो गाना, वो नगमा तो आपने सुन रखा होगा, ज़िंदगी है या किसी का इंतज़ार। तो जनाब, हमें उस पंक्चर वाले का इंतज़ार था, जो हमें तो छोड़िए अपने वालिद साहिब का भी नाफरमाबरदार निकला।
वहाँ पर इकबाल का मिसरा याद आया। इकबाल कह गए हैं ना कि तू मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। उसकी तहरीफ हम कुछ यूँ कर लेते हैं कि भाई तू मेरा नहीं बनता ना बन, अपने वालिद का तो बन। खैर, कि वालिद साहब से हमारा टाकरा हुआ तो वालिद साहब बोले कि बेटा वो अपने बाप की भी नहीं सुनता। खैर, हमने उनको अदब से खुदा हाफिज़ कहा और अपनी किस्मत आजमाने बाज़ार के दूसरे कोने की तरफ बढ़े। हमारी नज़र एक दुकान पर पड़ी जो खुली हुई थी। पंक्चर लगवाया और आगे बढ़े। तकरीबन 11 बजे हम धीर पहुँचे। धीर पहुंचकर हम पर एक नया उक्दा खुला। हमारे नज़दीक तो चित्राल बहुत दूर, इतना दूर कि तकरीबन हमें कोई 4 से 5 घंटे दरकार होंगे। फिर धीर पहुंचकर पता चला कि वहाँ से लोवारी टनल महज 25 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है, जिसको पार करते ही हम लोअर चित्राल में दाखिल हो जाते हैं। ये बात किसी ताज़ा हवा के झोंके से कम न थी। फैसला किया कि घंटा भर दीर में रुकें। फ़ोन वगैरह चार्ज करके लगभग 12 बजे हम दीर से निकले। मोटरवे आ गया जी, थोड़ा सही है। खूबसूरत पहाड़ों के दरमियान पक्की सड़क किसी मोटरवे से कम न थी। इस पर तो हमारी जीएस ने चीते की स्पीड पकड़ी और घंटे भर में हम लोवारी टनल पहुंच गए। अच्छा जी, सीन ये है कि हम यहाँ पर अभी मौजूद हैं लोवारी टनल के बाहर, और यहाँ पर बाइक्स वगैरह अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर अभी जुगाड़ है, डाला आएगा तो उसके ऊपर बाइक चढ़ा कर लेकर जाएंगे। ये कुछ लोगों ने पीछे जुगाड़ किया है, ये अगर आप देख सकें पीछे डाले के ऊपर बाइक चढ़ाए हुए हैं। ये अब वापस आएंगे तो फिर हम देखते हैं कि आगे क्या करते हैं। अच्छा जी, तो अभी सीन ये है कि हमने भी बाइक चढ़ा लिया अपना। यहाँ पे मौलवी साहब ने बाइक को पकड़ा हुआ है, थाम के रखा हुआ है। तो दोस्तों, बाइक सुजुकी पे लोड करके जब टनल में दाखिल हुए तो एक अजब सी कैफियत तारी हो गई। तकरीबन 10 किलोमीटर लंबी ये टनल, जिसमें रोशनी का कोई बंदोबस्त नहीं। सामने नज़र सिर्फ वहीं तक जाती है जहाँ तक गाड़ी की रोशनी। एक वो जुमला तो आपने सुन रखा होगा, देयर इज़ ऑलवेज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। मगर यकीन कीजिए कि दिस टनल हैड नो एंड। एकदम जब हमारी नज़र पीछे को पड़ी तो मालूम हुआ गोया हम खला में आ गए हों। एक लम्हे के लिए तो खौफ ने आ लिया और वाकई हमें बैतुल खला जाने की हाजत महसूस होने लगी। टनल में मौजूद कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे दिमाग की आखिरी नस तक गई। अगर चंद मिनट और उस टनल में रहते तो हम यकीनन बेहोश हो चुके होते। ये जनाब अली, अभी हम टनल क्रॉस करके आए हैं और लोअर चित्राल में हम एंटर हो गए हैं। हमें उम्मीद नहीं थी इतनी जल्दी लोअर चित्राल में एंटर हो जाएंगे।
लेकिन पता नहीं कोई चमत्कार ही हुआ। तो बाइक हमारा उतर गया लोहारी टनल के बाद। हमारे ड्राइवर साहब तैयार हो रहे हैं और ये टनल से हम निकल आए हैं। अभी निकलते हैं आगे। तो साहिबो 2 अदद टनल क्रॉस करके हम चित्राल दाखिल हुए। देर से चित्राल यकदम जो माहौल की मुंतकिली हुई उसे यूं कबूल करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल था। उसके लिए थोड़ा वक्त दरकार था, क्योंकि अगर हम लोहारी टनल की बजाय लोहारी पास से आए होते तो माहौल आहिस्ता आहिस्ता बदलता, जबकि टनल की वजह से तो माहौल यकसर बदल गया। अब हम अयून से होते हुए कैलाश की तरफ जाएंगे और कैलाश वैली आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। हमें दीजिए इजाज़त।